बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अज़हर हुसैन और आप देख रहे हैं सच और सोच। उम्रा का सफ़र शुरू करने से पहले ही लाहौर एयरपोर्ट पर और जद्दा एयरपोर्ट पर जाकर कुछ ऐसियां गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। या आप नाजरीन यूं कहें कि आपको लाहौर एयरपोर्ट पर और जद्दा एयरपोर्ट पर किन किन गलतियों का और किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और कैसे उनसे बचा जाए। तो नाजरीन, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की डिटेल में जाएं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन के पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी बहुत बड़ी तादाद जो है वो अल्लाह के घर और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक देखने के लिए जाते हैं, हज और उम्रा के लिए जाते हैं। चाहे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन मुल्क की जैसी हो, चाहे हमारे घर के मामलात जैसे ही हो, हमारी प्योरिटी में ये बात बहुत हद तक शामिल है कि हमने उम्रा पे जाना है, अल्लाह ताला के घर पे जाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार ये सादत नसीब कर रहे हैं, हर साल जाते हैं या 4-5 साल के बाद उनका विज़िट हो ही जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं, और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट पर और जद्दा एयरपोर्ट पर कुछ ऐसे मसाइल आते हैं जिनसे अगर जिनका ख्याल ना किया जाए, जिनसे ना बचा जाए, तो वो उम्रा करने की बजाय लाहौर एयरपोर्ट पर ही इंतहाई परेशानी का शिकार हो सकते हैं या फिर जद्दा एयरपोर्ट पर बहुत बड़ी परेशानी का शिकार हो सकते हैं। और वहाँ से कैसे उन्होंने मक्का शरीफ होटल में पहुँचना है, तो ये एक आपके लिए आज मैं टॉपिक चुना है। तो सबसे पहले तो जनाब आपने ये डिसाइड कर लें कि जिस दिन आपने जाना है उस दिन आप अपने एयरपोर्ट पहुंचने से पहले आपने सबसे पहले 4 घंटे एयरपोर्ट पर पहले पहुंचना है, जो भी आपका फ़्लाइट का टाइम हो। आपकी टिकट, जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए, वो हर हाल में वो इंश्योर कर लें घर से निकलने से पहले कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ हैं। आपके पास एक छोटा बैग होना चाहिए, उसमें आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके साथ होना चाहिए। जहाज़ की कन्फर्म टिकट होनी चाहिए। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी अहम बात है, टिकट आपकी कन्फर्म लाज़मी होनी चाहिए। कुछ लोग गाँव के होते हैं, वो उनको सारी चीज़ों का नहीं पता होता कि खाली बुकिंग क्या चीज़ है और इशूड टिकट क्या है। इशूड टिकट अपनी इंश्योर कर लें, अपने ट्रैवल एजेंट से किसी और को दिखा लें कि जनाब ये मेरी टिकट खाली बुकिंग है या ये कन्फर्म टिकट है। आपके साथ कन्फर्म टिकट होनी चाहिए, आपका होटल का वाउचर होना चाहिए कि आप जिधर जा रहे हैं, मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में आप जिन होटलों में रहना है उसका कंफर्म बुकिंग है या नहीं है। ये आपके पास कंफर्म अप्रूव्ड वोचर होना चाहिए, टिकट, पासपोर्ट, और ये मेन जो चीज़ें हैं वो ये आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ज़्यादातर लोग जो है वो ओरिजिनल CNIC भी साथ ले जाते हैं कि शायद इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ अपनी तस्वीरें लेकर चले जाते हैं, कुछ और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट साथ अपने रख लेते हैं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको वहाँ पर किसी और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं। ख़ुसूसन अपना ओरिजिनल CNIC साथ ना ले जाया करें। आप इतने सफ़र में जाते हैं, वो कहीं गुम भी हो सकता है, उसकी वहाँ और इधर कोई ज़रूरत नहीं होती। आपके पास वीज़ा है, आपके पास टिकट है और आपके पास ओरिजिनल पासपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास लाजमी होने चाहिए। तो नाजरीन, 4 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पर पहुंचना है। ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, कहते हैं कि लेट्स अज्यूम कि रात के 11 बजे की फ़्लाइट है, तो वो कहते हैं कि हम 10 बजे भी पहुंच जाएंगे तो कोई मसला नहीं। वो बस के सफ़र और एयरलाइन के सफ़र के अपने अपने रूल्स हैं। ट्रेन के सफ़र और एयरलाइंस के सफ़र के अपने अपने रूल्स हैं। उम्रा पे खसूसन जाने के लिए मिनिमम 4 घंटे पहले आपका वहाँ पर पहुँचना ज़रूरी है। एक तो ये इसलिए भी है कि अगर थोड़ा टाइम आप ज़हन में रख के जाएँगे तो रास्ते में कोई भी परेशानी आ सकती, कोई ट्रैफ़िक ब्लॉक हो सकता है, कोई अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट रास्ते में हुआ पड़ा है, तो आपकी घंटा 2 घंटे वहाँ पर गाड़ी जो है वो अगर रुक गई है तो आपकी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। अगर आप 1 घंटा पहले वहाँ पर पहुँचने का सोच रहे हैं तो भी आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है, क्योंकि तकरीबन 1.5 घंटा पहले आपकी जो बोर्डिंग है वो क्लोज़ हो जाती है। तो 4 घंटे अगर पहले आप पहुँचेंगे या 3.5 घंटे पहले, तो आप फिर सेफ़ होंगे। जैसे ही आप लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो आपके हाथ में 2 डॉक्यूमेंट हर हाल में होने चाहिए, एक आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और एक आपकी कन्फर्म टिकट। तो लाहौर, अगर आप हम बात करें सिर्फ लाहौर एयरपोर्ट की,
तो नीचे वाला जो पोर्शन है वो अराइवल वालों के लिए है और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो डिपार्चर वालों के लिए। तो आपने जाना ही ऊपर वाले पोर्शन पे है। जैसे ही आपका अनाउंसमेंट होती है कि फलां जहाज़ का टाइम शुरू हो गया, तो आप अंदर जाएंगे, सिक्योरिटी वालों को अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और ओरिजिनल टिकट दिखाएंगे। अंदर चले गए, अंदर दो तीन चेक्स होंगे, जिसमें से आपका सामान चेक होगा, मशीनों में से चेक हो जाएगा, आगे दो तीन और सिक्योरिटी चेक्स होंगे, वो सारे क्लियर कर। एक चीज़ का नाज़रीन आपने ख्याल रखना है कि अपना सामान में सिर्फ और सिर्फ अपने कपड़े और ऐसी चीज़ें लेकर जानी है जिनकी वहाँ पर इजाज़त है। आप ऐसी कोई ममनुआ चीज़ें जिनका जुर्म है साथ ले जाना, वो नहीं लेकर जा सकते। कोई नशा आवर चीज़ें नहीं लेकर जा सकते, नशा आवर दवाइयाँ नहीं लेकर जा सकते। आप सिर्फ वही दवाई साथ लेके जा सकते हैं जो आपकी ज़रूरी है आपके लिए, और डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन साथ होनी चाहिए। आपका सामान किसी जगह पर भी चेक किया जा सकता है, आपके बैगों को खोला जा सकता है। आप खाने पीने वाली जो चीज़ें हैं, उनको अपने बैग में, लगेज जो आपने जमा करवाना है उसके अंदर नहीं रख सकते। वो आपका सॉरी, आप उसके अंदर रख सकते हैं, हैंड कैरी में नहीं रख सकते। अगर आप अंदर रखेंगे तो वो उनका जो ख़राब हो सकती हैं, जैसे भी हो सकता है, वो ज़िम्मेदारी आपकी है। वहाँ पर आपके सामान चेक्स होंगे। नाज़रीन, जब आप घर से निकले थे तो आपने जो लगेज जमा करवाना है, उसको आप वही सामान रखें जिसकी आपको रास्ते में ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एहराम आपने लाहौर एयरपोर्ट पर पहनना है, तो आपको एहराम जो है वो लगेज में नहीं रखना, उसको आप हैंड कैरी में साथ लेकर जाएंगे। तो जैसे ही आप आगे हाल में एंटर होंगे, तो आप अपनी एयरलाइन के जो काउंटर है उसकी लाइन में लग के तो आप अपना टिकट और वीज़ा चेक करवाएंगे और वहाँ आपको बोर्डिंग पास मिल जाएगा। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट पे हैं तो बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपका जो हॉल है उसके राइट साइड पे एक लाइन लगी होगी, वहाँ जाकर आपको दोबारा एफआईए वाले चेक करेंगे। वो आपका फेस, आपका टिकट, आपका जो बोर्डिंग पास है, सारी चीज़ों को दोबारा रीचेक किया जाता है। उसको पास करेंगे तो फिर आगे कुछ आपकी बेल्ट्स, आपकी घड़ियाँ, ये सारी जो चीज़ें उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद फाइनली आप अंदर मेन हॉल पे चले जाएंगे। अब आपकी फ़्लाइट का 2 घंटे टाइम पड़ा है, आपकी फ़्लाइट का 3 घंटे टाइम पड़ा है या जितना भी पड़ा है, तो वहाँ पर आपने अपना, क्योंकि हैंड कैरी में आपके पास आपका एहराम है, तो आपने वहाँ पर क्या करना है, तो अपना एहराम वहीं पर वेयर कर लेना है। क्योंकि जहाज़ में अगर आप वॉशरूम में जाकर करते हैं, तो वहाँ पर पाकीज़गी के इशू हैं, तो आप वहाँ पर अपना एहराम को पहन लेना है। 2 मस्जिदें हाल में, एक फ़ीमेल के लिए, एक मेल के लिए, आप वहाँ पर अपनी वज़ू करें और उसके बाद एहराम पहन लें। एहराम पहनने के बाद आपके वो 2 नफ़ल होते हैं एहराम के, वो आपने पढ़ लेने। आपका एहराम बांध लिया। एहराम बांधने का एक तरीका होता है, वो एक अलग टॉपिक है। एहराम जब आपने बांध लिया तो फिर आप ना नीयत, आप आगे मसला आ जाता है कि आपका उम्रा या एहराम की पाबंदियां आप पर कहाँ से स्टार्ट होती हैं। उस वक्त तक आप पर एहराम की या उम्रा की पाबंदियां स्टार्ट नहीं होती जब तक आपने नीयत नहीं की। और कोशिश करें कि नीयत जो है आप अपनी, जब आप मिकात के जो वहाँ पर है पॉइंट, मिकात की जो जगह है, उससे पहले आपने नीयत करनी है। उससे पहले आप खाली एहराम पहने रखें। और कुछ, क्योंकि जैसे ही आप नीयत कर लेंगे उम्रे की, तो वहाँ पर आपके ऊपर एहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं। अगर उन चीज़ों का ख्याल ना किया जाए तो वो दम पड़ जाता है, और हम जिस नीयत के लिए जा रहे हैं सवाब के लिए, और जिस नीयत के लिए जा रहे हैं वो उल्टा, वो आपको गुनाह में शामिल हो जाती हैं चीज़ें। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, वो मैं आपको बताता हूँ। और आपने मिकात आपका कहाँ पर शुरू होना है। एक तो जब अहराम बांध लिया आपने, तो अभी आपने नीयत नहीं की। जैसे नियत करेंगे तो कौन कौन सी आपके ऊपर शराइत लाजमी हो जाएंगी। आपने अपने बाल जो हैं वो नहीं गिरने, बाज़ और लोगों की आदत होती है कि सर पे उंगलियां फेरते रहते हैं, उससे बाल गिर सकता है। नाक से बाल उखाड़ लेते हैं, कान से उखाड़ लेते हैं, या खारिश करते हुए आपके बाल गिर सकते हैं। ऐसा नहीं आप कर सकते। आप सिर्फ जहाँ पर आपको खारिश हुई है सर पे या बाजू पे, लेट्स अज्यूम यहाँ पर हुई, तो आप इस तरह दबा लें। खारिश सर पे हुई तो उसको भी दबा लें, लेकिन नाखून से आप उसको खारिश ना करें, इससे आपका बाल गिर सकता है।
तो आपका जब दो किस्म के आप एहतियातें कर सकते हैं कि आप अपना मिकात का कैसे ख्याल रखें जहाँ पर आपने उम्रा की नीयत करनी। एक तो आपकी फ़र्ज़ किया आपकी 5 घंटे की या 4.5 घंटे की फ़्लाइट है, तो जिस टाइम आपका जहाज़ उड़ रहा है एक एक ये तरीका हो सकता है कि उस वक्त आप अपना टाइम नोट कर लें और ठीक 3.5 घंटे के बाद आप नीयत कर लें और वहाँ से उम्रे की तलबिया पढ़ लें, उम्रे की नीयत कर लें, तो वहाँ से आपका उम्रे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप के ऊपर कुछ पाबंदियाँ शुरू हो जाएँगी जिनका पहले मैंने आपको ज़िक्र किया है। क्योंकि ये वीडियो हम इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहे, हम सिर्फ़ उन मसाइल पे बना रहे हैं जो आपको एयरपोर्ट्स पे आती हैं। लिहाज़ा मैं इस्लामी टच को और उम्रे के तरीक़ाकार को इतना टच नहीं कर रहा। या फिर आपका जो आप अमले से पूछ सकते हैं कि मिकात का अपना पॉइंट जो है आने में कितना टाइम बाकी है। या फिर जहाज़ का अमला ख़ुद भी आपको बता देता है कि 10 मिनट पहले बता देता है कि ठीक 5 मिनट बाद हम मिकात पर को में एंटर हो जाएंगे, तो आप अपनी अपनी उम्रे की नीयत कर लें। वो आपने इस तरह नीयत कर लेनी। अब आप जद्दा एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। लाहौर एयरपोर्ट पर अगर जो आपको चीज़ें बताई हैं इन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आप किसी परेशानी का शिकार नहीं होंगे। लाहौर एयरपोर्ट पे भी आते हुए आपने ख्याल रखना है कि कोई बंदा आपको कहता है कि ये मेरा आप सामान लेते जाएं, फलां बंदे को दे दीजिएगा, आपने किसी का कोई सामान नहीं लेना। किसी की कोई चीज़, वो आपका रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जो भी है, वो आपने ऐसी चीज़, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हों जो आपने देखी ना हो और वहाँ पर इमिग्रेशन में एफआईए जब आपकी चेकिंग करेगा तो उसमें आपके लिए इंतहाई परेशानी का आप शिकार हो सकते हैं। जब आप जद्दा एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो ज़्यादातर लोग जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम लाहौर भी नहीं आए होते, वो एक नए मुल्क में उतरते हैं। उनके लिए वहाँ पर ज़बान का मसला होता है, वहाँ पर वो सारे आपको जो लोग मिलते हैं वो अरबी बोल रहे होते हैं, तो आप परेशान होते हैं कि करना क्या है। एक तो हमारे जो यहाँ पर ट्रैवल एजेंट्स का जो सिस्टम है वो भी ग्रुप ऑर्गेनाइज करके नहीं भेजते, ऐसे फर्दन फर्दन डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं और लाइफ में पहली दफ़ा जो बाहर जाता है वो परेशान हो जाता है कि अब मैंने यहाँ पर करना क्या है। जैसे आप उतरेंगे जहाज़ से तो नीचे आपको बसें हैं जो वो लेने आई होती हैं, जो एयरपोर्ट के वहाँ पर एरिया में ले जाते हैं जहाँ पे आपका इमिग्रेशन क्लियर होना होता है। तो आप अपना उतरे नीचे, जहाज़ की ऊपर वाली जो विंडो वहाँ पर आपका हैंड कैरी पड़ा है उसको तसल्ली से उठाएं, नीचे उतरें आप। और आप नीचे बस में जो वहाँ पर बैठने की जगह नहीं होती, खड़े ही होते हैं लोग, सब लोग। आपने ये कोशिश करनी कि अगर आप 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, तो इकट्ठे एक ही बस में बैठें। ये ना हो कि आधे आप एक बस में बैठें, दूसरे दूसरे, तो आप अगले जाने वाला भी परेशान हो जाएगा और पीछे रहने वाले परेशान हो जाएगा। आप 2 लोग हैं या जितने लोग हैं एक ही बस में बैठें, क्योंकि जैसे ही बस का लोड पूरा हो जाता है वो डोर क्लोज हो जाते हैं, वो बस चल पड़ती है और साथ ही पिछली बस में वो लोग बिठाना शुरू कर देते हैं। आपने एक ही बस पर बैठना है। वैसे उसके बाद जब आप वहाँ पर आगे आपको एयरपोर्ट के उस एरिया में ले जाएंगे जहाँ आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने, जहाँ आपका वीज़ा, जब लाहौर एयरपोर्ट से आप गए थे तो एफआईए ने वहाँ पर आपका एग्ज़िट की स्टैंप लगाई थी कि ये पाकिस्तान से एग्ज़िट हो गए। अब वहाँ पर आपका दोबारा वीज़ा चेक होगा, दोबारा आपका पासपोर्ट चेक होगा, आपको स्कैन किया जाएगा, आपकी इस तस्वीरों को, आपकी शक्ल को स्कैन किया जाएगा। वहाँ से अगर वो आपसे सेटिस्फाइड होते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो वो फिर आपके पास के ऊपर दखूल की स्टैंप लगा देंगे, एंट्रेंस की स्टैंप लगा देंगे कि हमारे मुल्क में ये शख्स दाखिल हो गया है। अब आपका क्लियर हो गया, आपका वीज़ा क्लियर हो गया, आपको इमिग्रेशन ने वहाँ पर क्लियर कर दिया। अगला आपके लिए मरहला ये है कि आपने अपना सामान लेना है। आपका जो सामान है, यहाँ पर जो बार-बार लोग विज़िट करते हैं, ये मसला उनके साथ भी अक्सर आ जाता है। लेकिन जो गाँव के लोग होते हैं, जो ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मसला आ जाता है। वो क्या है कि आपको यहाँ पर लाहौर एयरपोर्ट पर तो एक ही बेल्ट है जिस पर सामान आता है और आपने लेना होता है। वो जद्दा एयरपोर्ट पोर्ट जो नया बना है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बेल्ट्स हैं, 10-15 बेल्ट्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका सामान किस बेल्ट पे आना है। वहाँ पे ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखा भी होता है कि ये जहाज़ एयरलाइन जद्दा ये एयरलाइन, ये जहाज़ लाहौर से जो अभी जद्दा पहुँचा है, इसका जो सामान है वो बेल्ट नंबर फलां पर है। जो लोग वो पढ़ सकते हैं वो आसानी से वहाँ पढ़ लें, जिनको नहीं पता चल रहा वो अपना टिकट किसी भी बंदे को दिखाकर हेल्प ले लें कि मेरी ये टिकट है, मेरा सामान किस बेल्ट पे होगा, या किसी भी अरबी को वो
आप अपनी टिकट दिखाएं तो वो आपको हेल्प आउट कर देगा कि आपका बेल्ट नंबर फलाएं, आप वहाँ पर चले जाएं। आप अपनी मतलूबा बेल्ट, आप किसी और बेल्ट पर चले जाएंगे तो सारा दिन बैठे रह जाएंगे, आपका सामान उधर आना ही नहीं है। आपकी जो बेल्ट आपको असाइन कर दी गई है, आप उसी बेल्ट पे आएँ और वहीं पर आपका सामान आना है। तो किसी से हेल्प ले लें, बजाय कि गलती से किसी भी जगह पर बैठे रहें। किसी से पूछ लें कि भाईजान मेरा सामान है, मैंने लेना है, मैं कहाँ जाऊँ, वो आपको बता देगा। वहाँ पर पहुँच के आपका वहाँ पर जब सामान बेल्ट से आना शुरू हो जाएगा तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही सामान लेना। वहाँ पर बैगों जैसे बैग बहुत होते हैं, कलर जैसे कलर बहुत होते हैं। जो गाँव से लोग गए होते हैं उन बेचारों को नहीं पता चलता, वो किसी और बंदे का बैग उठा लेते हैं। अब जिसका आपने बैग उठाया है वो उसको बैग नहीं मिलेगा, जो आपका बैग है वो कहीं और पे जगह पे चला गया, तो बहुत परेशानी होगी जिसका बैग गलती से एक्सचेंज हो गया। अब आपका सामान और है, जो आपके हाथ में बैग आया उसमें आपके इस्तेमाल की कोई चीज़ नहीं है। जो आपकी चीज़ें हैं वो उसके इस्तेमाल के लिए ज़रूरत कोई चीज़ नहीं है, तो बहुत परेशान होंगे। वहाँ पर आपको उम्रा पे भेजने वाला ट्रैवल एजेंट ज़िम्मेदार नहीं होगा, ना ही कोई और इदारा होगा, ना भी कोई पीछे भेजने वाला बंदा अड़ोस-पड़ोस वाला ज़िम्मेदार होगा। वो ये खुद आपकी अपनी ज़िम्मेवारी है कि आपने अपना सामान केयरफुली लेना है। जब आपने अपना सामान मिल गया है आपको, तो अगला प्रोसेस है आपका कि अगला आपने क्या करना है। तो वहाँ पर आप एक सिम ले लें जद्दा एयरपोर्ट पर अपनी, और आप अपना मोबाइल लाज़मी लेकर जाइएगा। सिम लेके तो अपनी वहाँ पर इंटरनेट को ओपन करके अपनी फैमिली को खुद ही इन्फॉर्म कर दें कि हम खैरियत से पहुँच गए, ताकि आपका नंबर उनके पास जा जा चुके। ज़्यादातर लोग ही वहाँ पर चले जाते हैं उम्रा पे, और उन पीछे राब्ता नहीं करते, उनके पास मोबाइल नहीं होता, और पीछे उनकी फैमिली जो है वो इंतहाई परेशानी का शिकार होती है, और भेजने वाले बंदे के सर पर होती है, आप बताएं हमारा बंदा किधर है। तो भाई आपको वहाँ पर ट्रेस नहीं किया जा सकता, लाखों के इंसान होते हैं, लाखों के उम्रा करने वाले लोग होते हैं। लिहाजा जद्दा एयरपोर्ट पर ही सिम लेकर उसमें अपना नंबर एक्टिव करें, इंटरनेट व्हाट्सएप एक्टिव करें, और अपनी फैमिली को खुद इतला दे दें। अब आगे आगे आपने जाना कैसे, मक्का शरीफ कैसे जाना है, तो आपके पास जो वीज़ा है वो किसी भी अरबी को, किसी भी ऐसे बंदे को दिखाएं। अरबी को दिखाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है कि हेयर इज़ माई वीज़ा, ये मेरा वीज़ा है और मेरी ट्रांसपोर्ट किधर है। उस वीज़े के ऊपर पता होता है कि ये कौन से शिरके का वीज़ा है, और इस शिरके की ट्रांसपोर्ट किस बस स्टैंड पर खड़ी है। तो वो आपको गाइड कर देते हैं कि आपका स्टैंड नंबर फलां है, आप उस स्टैंड पर चले जाएं, आपकी बस खड़ी है। तो वहाँ आपने बजाय कि इधर उधर किसी बसों में बैठना है, या कोई भी आपको नुस्ख का नुमाइंदा कहे कि आप इस बस पर बैठ जाएं, तो आप उस किसी बस पर ना बैठें, आप उसी बस पर बैठें जो आपके शिरका की बस है। तो आपको वो जो कुछ स्टैंड बताते हैं अरबी के, ये आपका स्टैंड नंबर है। आप इधर उधर घूमने से बेहतर है कि आप अपना वीज़ा लाजमी वहाँ पर किसी अरबी को दिखा दें, या जो वहाँ का कोई लोकल बंदा है उसको दिखा दें, ताकि आपको वो रहनुमाई कर सके कि आपकी ट्रांसपोर्ट कहाँ खली। लोग वहाँ पर 4-4 5-5 घंटे ख़राब होते रहते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि मेरी ट्रांसपोर्ट किधर है। पीछे फ़ोन करते रहते हैं अपने घर वालों को, रात का फ़जर का टाइम होता है 3 बजे का। वो इधर-उधर कॉलें करते हैं, उनकी कोई कॉल नहीं उठाता, हर कोई पाकिस्तान में सोया होता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप अपना वीज़ा किसी भी अरबी को दिखाएँ, आपको वो बता देगा कि आपकी फ़लाँ जगह पर बस खड़ी है, फ़लाँ आपका स्टैंड नंबर है। उसी स्टैंड पर जाएँ, आप अपना वीज़ा दिखाएँ, आपको सामान भी लोड कर लिया जाएगा, और आपको बाकायदा बिठा के वहाँ पर ले जाया गया, और आपको मक्का शरीफ एयरपोर्ट पर मक्का शरीफ होटल के दरवाजे पर लेकर जाएंगे। अगर अब ग्रुप सिस्टम शुरू हुआ है, जब ग्रुप सिस्टम नहीं था, तो जब जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का पे बस पहुंचती थी तो कई होटलों का सामान होता था, तो वहाँ पर भी सामान गुम होने का चांस होता था कि हाजी गलती से किसी का सामान उतार लेते थे, आप बस में बैठे रह जाते थे। जब आप अपने होटल पर पहुंचते थे तो पता चलता था कि आपका बैग गायब है। अब क्योंकि ग्रुप जाते हैं 40-40 बंदों के, तो एक ही होटल की सारे पैसेंजर होते हैं, एक ही होटल के हाजी होते हैं, तो ये मसला नहीं होता। आप अपना सामान होटल पर जाकर उतारें, अपने काउंटर पर जाएं, अपना वहाँ पर जिस शिरके ने आपको भेजा है उस शिरके का बंदा मौजूद होगा, वो आपके चेक करेगा अपना होटल वोचर, और आपको चेक इन करवा देगा। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम जब लाहौर से, अपने गांव से, शहर से एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट पर आते हैं, या पाकिस्तान का कोई भी शहर का एयरपोर्ट है,
और वहाँ पर आकर जद्दा एयरपोर्ट पहुँचते हैं, अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन आप परेशानियों से बच जाएंगे। वरना आप पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे परेशान रहेंगे, आपको वहाँ पर बोर्डिंग मिस हो सकती है। अगर आप जद्दा एयरपोर्ट पहुँच गए हैं तो यहाँ आपके लिए सामान गुम हो सकता है, आपके ट्रांसपोर्ट मिस हो सकती है और बहुत से मसाइल आ सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें लाहौर एयरपोर्ट पर भी और जद्दा एयरपोर्ट पर भी, तो आप इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीलॉग के लिए दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।